एक बारी क्या था, वैसे मैंने बाबा को मंडली में जाकर के देखा था। जब बाबा के ओम की धुनी होती थी, सत्संग लगता था तो वो अच्छा लगता था। तो मेरे को तीर लगने की घड़ी एक सुंदर थी। हम अपने लौकिक बाप के साथ, वहाँ एक सरकारी बाग था जहाँ बाबा भी घूमने जाता था और हम भी बाप के साथ जाते थे। हम लोगों का आदत थी सवेरे सवेरे स्नान पानी करके थोड़ा सैर करना। तो जब हम जा रही थी तो बाबा सामने आ रहा था। मेरा लौकिक फादर मेरे साथ था। जब वो साथ था तो बाबा सामने आ रहा है, एक दो कोई साथ में थे या न थे मुझे याद नहीं है। तो हमारे लौकिक बाप ने, वो थोड़ा उम्र में बाबा से छोटा था, तो उसको प्रणाम किया। तो बाबा ने प्रणाम करने नहीं दिया और मैं बाबा को सामने देखती रही। उस घड़ी जो मैंने बाबा को देखा, बाबा मुझे एकदम जैसे साक्षात विष्णु दिखाई पड़ा। जब विष्णु रूप में दिखाई पड़ा तो मेरे के अंदर में आया, ये कितना प्यारा था, कितना मीठा है। उस घड़ी में लौकिक बाप से टूट गई और ये मेरा बाबा है। तो मैंने बाप को बोला, तो तुमने देखा? तभी दादा कहते थे, दादा में देखा क्या था? तो उसको दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कहा तू तो भाग्यहीन है। मैंने तो आज देखा, अच्छी तरह से विष्णु रूप में देखा। तब से लेकर के मेरा बाबा से अंदर से स्नेह जुट गया। घड़ी से बाबा को विष्णु रूप में देखा। फिर भी मैं जब दिल्ली के पाठ में भी थी, मुझे लगता था मैं भगवान की गोपी हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा की बात तो पीछे निकली। और ये एक गहरी बात सुना देती हूँ। पता नहीं क्यों हमारा भागीरथ के साथ बहुत बचपन में प्यार था। हमारे लोग के घर में और कोई मूर्ति नहीं थी। हाल के अंदर सामने भागीरथ की मूर्ति होती थी। जिस घड़ी हम बच्चे भी घर में होते थे, सामने भागीरथ की मूर्ति देख हम कृष्ण में इधर उधर कोई मंदिर में सब हमारे मूर्तियां थी, ग्रंथ सब हमारे घर में था, पर कहाँ पर भी मेरी बुद्धि आकर्षण नहीं होती थी। सामने उनको देखती थी, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसके मस्तक से गंगा निकल रही है, वो सीन मुझे अच्छी लगती थी। तो मुझे ये पता नहीं था यही कोई ड्रामा में मेरा पार्ट है, मैं इसके मस्तक से गंगा निकलने वाली थी। तो बाबा के हमेशा जब जब मैं बाबा को देखती थी, मेरा बाबा के मस्तक पर ध्यान चला जाता था। इसमें खास मेरे लिए ये बात है, जब मैं बाबा के पास पहले आती हूँ कराची में, तो बाबा उसी दिन सृष्टि चक्र समझा रहा है। पहला वारी स्वास्तिका निकाल करके बोर्ड पर समझा रहा है। तो स्वास्तिका समझा रहा है तो मैं कहूँ, ये तो मैं भगवान के घर आई हूँ, तो ये भगवान पढ़ाता है। तो मुझे बड़ी एक चीज आकर्षण वाली हो गई। बस ध्यान बाबा ने ऐसे चाक से निकाल करके स्वास्तिका ऐसे से निकाल रहा है बोर्ड पर, और हम लोगों को समझा रहा है। तो पहला मैंने ये देखा कराची में करके ये सीन, ये देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा। परंतु फिर भी मुझे अंदर से आया, मैं इतनी तरफ के बाबा के पास आई हूँ। देखो मैं बहुत दूर यहाँ बेंच पर ही रहते थे, बाबा सामने टेबल पर बैठा है जैसे स्कूल की तरह से, और यहाँ बोर्ड लगा है, बाबा समझा रहा है। तो मैं सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा अगर तुम मेरा बाबा है तो तुम मेरे को बुला दे, तो मैं मानू। मैं बाबा कहती हूँ तो मुझे बेटा कह दो। अंत में संकल्प से पाया तो सामने बाबा कहता है बेटा आओ। तो मुझे अंदर में आया, मैं क्यों आऊँ, तुम क्यों आओ मेरे पास। तो बाबा वहां से आकर के मेरे को यहाँ गले लगाया। जब गले लगाया तो मैंने कहा, बस तब से लेकर के हजारों बार मुझे अनुभव है, जो ख्याल आएगा बाबा मेरे उस गरीब सामने, तो मैं कैसे बोलूँ, मुझे कब निश्चय हुआ, बार बार निश्चय हुआ। दूसरी बात भी सुना लूं, मैं क्लिफ्टन में बाबा पर गई तो मैंने कहा बाबा का जी बेटा, तो ऐसे करके मेरे सिर पर हाथ रखा। जब सिर पर हाथ रखा और हमारा मुंह ऐसे करके ऐसे कर हाथ रखा, तो वैसे मुझे पहले लौकिक में लोग कहते थे लड़की का मुंह देखो कितना बड़ा है, तो देवमानी लोग तो ऐसे कहेंगे। मुझे लगता था जैसी हूँ वैसी मैं भगवान की हूँ। ये बचपन से मुझे पता था। मैं लोगों को, मैं इतना कुछ भी लोगों की बात सुनती नहीं थी, भगवान की तो प्यारी हूँ।
जिस करीब बाबा के पास आई तो बाबा ने मेरे फेस पर ऐसे हाथ घुमाया ना, इतना प्यार से देगा, पूरे हाथ पर सिर पर रख करके कहता है, बच्ची इस सिर का ख्याल रखना। वो दिन आज का दिन हम अपने सिर का ख्याल रखते हो। भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, उसने मुझे चुन लिया। तो विश्वास की तो बात तो क्या बताऊं, मेरा पल पल पर कदम कदम पर हर बात बाबा में विश्वास। ज्ञान के रत्नों से तूने हमें सजाया, बाबा तुम्ही ने आकर भाग्य है चमकाया। बदली है तूने किस्मत, बलि